भारत की राज्य व्यवस्था के एक और मुख्य पिलर राज्य कार्यपालिका की अगर बात करें, राज्यों के स्तर पर जो होती है, तो राज्यों के स्तर पर जो एक होती है राज्यसभा, दूसरी होती है राज्यसभा नहीं, एक होती है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित होता है, वहीं विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। भारत के वर्तमान में 8 राज्यों में विधान परिषद अब हो गई हैं। पहले थी 7 में। जो 7 राज्य थे वो थे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार, आंध्र प्रदेश। तो ये 7 राज्य थे और अभी उड़ीसा ने भी विधान परिषद बनाने की घोषणा कर दी है और उसको मंजूरी भी मिल गई है। तो अब हो गए हैं 8 राज्य। तो ये 8 राज्य जो कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों रखते हैं। बाकी सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं, विधान परिषद नहीं है। तो ये एक अंतर है। भारत के 8 राज्यों में 2 सदन हैं और बाकी राज्यों में 1 सदन है। इसके बाद बात करें तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। इस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु या विधानसभा के सदस्य चुने जाने हेतु योग्य हो। राष्ट्रपति शासन के दौरान वह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं यानी अधिकारियों की सलाह पर काम करके सीधे राज्य चलाता है। अगर किसी स्थिति में विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो उस समय राज्यपाल ही राज्य का मुखिया होता है। राज्यपाल के पास विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति और विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। इसके बाद राज्य में जो प्रमुख पद होता है वो होता है मुख्यमंत्री का। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो वो मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं। जो राज्य की मंत्री परिषद होती है उसके मुखिया होता है मुख्यमंत्री। कोई भी सदस्य, कभी कभी गैर सदस्य को भी ये मंत्री नियुक्त कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जो कि 6 महीने में या तो उसको विधानसभा या विधान परिषद ज्वाइन करके परमिशन उसके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। 6 माह के अंदर उसको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। तो ये था मुख्यमंत्री का कार्यकाल। इसके बाद अगर बात करें तो विधानसभाओं के बारे में, विधानसभा के निर्वाचित होने की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। कोई भी व्यक्ति एमएलए चुना जा सकता है जिसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। इसी तरह विधान परिषद के सदस्य के लिए आयु कम से कम न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक होता है। कार्यकाल मैंने बताया इनका 5 वर्ष, इनका 6 वर्ष होता है विधान परिषद में और विधानसभा में 5 वर्ष। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की अगर बात करें तो इसके 404 हैं अभी जो कि विधानसभा के सदस्य हैं और 100 विधान परिषद के सदस्य हैं। भारत की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा, भारत की सबसे बड़ी विधान परिषद वो भी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद है। इन्हीं के साथ केंद्र और राज्य का समन्वय रहता है। किस प्रकार एक राज्य कार्य करता है उसके लिए जो है राज्यपाल जो कि राज्य के प्रमुख हैं, फिर विधान परिषद का जो सभापति होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। जैसे श्री राकेश यादव वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति हैं। मुख्यमंत्री जो मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं। विरोधी दल का एक नेता चुना जाता है विधानसभा में
और एक पद होता है प्रमुख सचिव का, जो कि मुख्यमंत्री के सहायक के रूप में और सलाहकार के रूप में काम करते हैं। इस तरह से एक राज्य चलता है। इसके अलावा कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो राज्य पर निगरानी भी रखती हैं, कंट्रोल करती हैं और विभिन्न संस्थाओं में नियुक्ति की जाती है। उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट है CAG। CAG यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG का काम है केंद्र एवं राज्य सरकार के खातों की जांच करना, उनकी निगरानी रखना। तो ये होता है CAG का कार्य। CAG के वर्तमान जो चेयरमैन हैं या अध्यक्ष, वर्तमान चेयरमैन और अध्यक्ष जो हैं वो हैं राजीव महर्षि। राजीव महर्षि CAG के वर्तमान चेयरमैन हैं। इसके अलावा जो एक विधायी शक्ति है जो कि प्राप्त है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की उपस्थिति अगर ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि दोनों की उपस्थिति ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकते हैं और उन्हें राष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से भारत में जो है ये व्यवस्था है। अभी जो CGI हैं वो हैं दीपक मिश्रा जी, जिनका चित्र आप देख रहे हैं। अब देखते हैं कुछ प्रश्न जो हमने पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं और कुछ अन्य प्रश्न भी होंगे जिन्हें हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य से चुनकर आते हैं? तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा सदस्य चुनकर आते हैं उत्तर प्रदेश से। लोकसभा के सर्वाधिक 80 सदस्य जो हैं वो चुन करके आते हैं उत्तर प्रदेश से। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात में सेवानिवृत्त होते हैं और यह पूरे वर्ष के दौरान सत्र में बनी रहती हैं। इसका सही उत्तर होगा इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। मैंने शुरुआत में आपको बताया था राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। आगे हैं कौन भारत की राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होती, या कुल सदस्यों में से 12 का जो है मनोनीत सदस्य होते हैं, या फिर लगभग 238 सदस्य विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, या फिर इसका सही उत्तर होगा कि राज्यसभा के कार्यकाल की 2.5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 2.5 वर्ष होता है। और एक ऑप्शन और दिया है, उसके 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो कौन सा इनमें से कथन सही नहीं है? सभी जो कथन है जैसे कि कुल सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, ये सही है। कुल सदस्यों में से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए, 238 चुनकर आते हैं, ये भी सही है। और 2/3 सदस्य हर वर्ष हर 2 साल पर जो है अवकाश प्राप्त रिटायर हो जाते हैं। जो डी पॉइंट है कि 2.5 वर्ष कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का, तो ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। संसद के सदस्यों का 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से या जनमत संग्रह से। तो कौन सा ऐसा तरीका है कि संविधान में संशोधन जिसके तहत नहीं किए जा सकते, बाकी सभी के तहत किए जा सकते हैं? तो क्या होगा इसका उत्तर?
संविधान में संशोधन किसके तहत किए जा सकते हैं और किसके तहत नहीं किए जा सकते हैं। बताएं। संविधान में जो भी संशोधन किए जाते हैं वो जनमत संग्रह के आधार पर नहीं होते हैं, वोट नहीं पड़ता, हर किसी चीज के लिए वोट नहीं डाला जाएगा। एक बार लोकसभा राज्यसभा के सदस्य चुन दिए, वो वोट करते हैं, ना कि जनता वोट करती है किसी संविधान के संशोधन के लिए। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे, भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है अगर उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो, 35 वर्ष हो, अभी बताया था। कौन कभी भारत के राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। इनमें से कौन से सदस्य ऐसे हैं जो भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह और गोपाल स्वरूप पाठक। तो गोपाल स्वरूप पाठक कभी भारत के राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, बाकी सभी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। मैंने आपको अभी बताया था भारत में 3 बार आपातकाल लगा है। पहली बार 1962 में जब दूसरा भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तीसरी बार 1975 में जब राजनीतिक संकट पर आपातकाल घोषित किया गया था। विधानसभा ने भारत को संविधान को कब अंगीकृत किया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, कब अपनाया था भारत के संविधान को। तो संविधान सभा के द्वारा। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमने विश्व के किस राष्ट्र से संविधान से अपने मूल अधिकार लिए हैं। तो भारत में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से जोड़ा गया है। भारत का जो संविधान है वो करीब 22 देशों के संविधान से ली गई मुख्य मुख्य बातों को जोड़ करके बना है। इसमें जो हमारे मूल अधिकार का है, फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है, उसको जोड़ा है यूएसए के संविधान से लेकर के। उसमें कुछ परिवर्तन भी हैं, और ये जो मूल संगम वो आया है वो यूएसए के उससे आया है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने दिनों के अंदर भरना आवश्यक है। बताएं, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो कितने दिन के अंदर उसे भरा जाना आवश्यक है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष। राइट आंसर होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति का पद देश में खाली नहीं रह सकता है। उस पर किसी न किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जाएगा। अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु या किसी कारण उस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश में ना हो पद पर, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस जो है वो देश के राष्ट्रपति होते हैं। ये आपको अभी मैंने बताया था इसी वीडियो में। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। काफी चर्चा में रहता है, ये बताएं आप क्या हो इसका आंसर हो सकता है। 324, 311, 370 या 356। तो राइट आंसर जो है सभी को पता है आपको, 370। नेक्स्ट है, कौन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। इनमें से कौन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। बीडी जत्ती, जीएस पाठक, भैरव सिंह शेखावत और मोहम्मद हामिद अंसारी। अगर इन 4 ऑप्शन की बात करूं तो राइट आंसर होगा मोहम्मद हामिद अंसारी। ये भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे।
2007 से लेकर के 2017 तक ये भारत, 2008 से लेकर के 2018 में अभी ये नहीं 2017 में ही ये रिटायरमेंट हुई। 2007 से 2018 तक 2017 तक इनका कार्यकाल था। और अभी जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, उनके कार्यकाल को भी 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इससे इनसे पहले जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, वह भी भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो भारत ने ये जो प्रथा है या एक सामूहिक जिम्मेदारी और एक मंत्रिमंडल पद्धति को कहां से अपनाया है? किस देश से हमने इसको लिया है? आयरलैंड से, यूनाइटेड स्टेट्स से, भारत खुद, या फिर ब्रिटेन से? तो ये पद्धति हमने अपनाई है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में जो सामूहिक जिम्मेदारी और मंत्रिमंडल पद्धति होती है, सेम हमारे यहाँ भी ये मॉडल है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट इज राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को दूर किसके द्वारा किया जाता है? यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई विवाद होता है तो इसमें कौन निर्णय करता है? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दूर किए जाते हैं और उन मामलों को सुना जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसके बाद कुछ और प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किस भाग से है? 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, वित्तीय आयोग के गठन से, या निर्वाचन आयोग के गठन से? तो 368 जो है संविधान में संशोधन को अनुमति देता है। 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आर्टिकल नंबर 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। 370 किस राज्य से संबंधित है? तो 370 लागू है जम्मू कश्मीर में, सभी जानते हैं, बहुत ही आपको क्लियर है बिल्कुल। 370 जो आर्टिकल नंबर 370 है वो जम्मू कश्मीर में लागू है, जो उसको स्पेशल स्टेटस प्रदान करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के, वो संभालते हैं राष्ट्रपति का पद अगर दोनों पद खाली हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद खाली होने की स्थिति में। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों ही मौलिक अधिकार में शामिल हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनमें से कोई नहीं, तीनों ही मौलिक अधिकार में शामिल हैं। बाकी कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकारों को अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार आते हैं बताएं। सबसे पहला है, इसे कहा जाता है समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 तो ये हो गए। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और तो ये हैं हमारे जो हैं मूल अधिकार हैं, इन्हें शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में भाग ले सकता है। महान न्यायवादी जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी, ऑडिटर जो, तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं
अपनी बात को रख सकते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, या फिर स्वयं राष्ट्रपति किसी कारणवश इस्तीफा दे दे तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये है, बाकी किसी और विधि से राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता, ना तो कोई मुख्य न्यायाधीश, ना राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री कोई उनको हटा सकता है। केवल संसद महाभियोग लगा करके उनको हटाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं। ये अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है, किस आर्टिकल में ये परमिशन है कि 2 या 2 से अधिक जो है वो एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं और मिलकर के काम कर सकते हैं? तो इसकी अनुमति आर्टिकल 315 में मिलती है, जो कि 2 राज्य या उससे अधिक राज्यों को एक कंबाइंड लोक सेवा आयोग बनाने की परमिशन देता है। देखें इस क्वेश्चन को, कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं हैं? महान्यायवादी की नियुक्ति, लोकसभा का विघटन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, या वित्त आयोग का गठन। कौन सी पावर राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? लोकसभा का विघटन प्रशासनिक शक्तियों के तहत नहीं आता है, बाकी सभी जो है राष्ट्रपति के प्रशासनिक पावर में, यानी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो उसमें आता है। ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, या फिर प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, यह गलत है। राष्ट्रपति में होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? राष्ट्रपति में। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी है? लोकसभा 5 साल, ठीक है, राज्यसभा 6 साल। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड पूरा राष्ट्रगान गाने की अवधि। और संविधान के किस उपबंध में केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार है? तो किस उपबंध के अनुसार जो है सेवा कर लगाया जा सकता है और उसे बढ़ाया जा सकता है? अनुच्छेद 248 आर्टिकल नंबर 248 में ये दिया गया है अधिकार केंद्र सरकार को। संसद सदस्य को वेतन जो मिलता है, भत्ते जो मिलते हैं, उसका निर्णय कौन करता है? संसद सदस्यों को जो वेतन दिया जाता है उनका निर्णय संसद द्वारा ही किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन एक साथ अगर दोनों सत्र बैठाए जाएं तो उनका अध्यक्ष कौन होगा? कंबाइंड अगर उन्हें बैठाया जाता है तो उसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। संयुक्त सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और सत्रवासन करने का अधिकार, सत्र को खत्म करने का अधिकार जो है और उसका शुरुआत और एंड जो करते हैं वो राष्ट्रपति के भाषण से होता है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ये था, एक बार देख लें फिर से। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। निम्नलिखित राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को किसने सबसे पहले अपनाया था? राजस्थान राज्य ने। किसने? राजस्थान ने। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल जो है वो में कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं या निलंबित रहते हैं? निलंबित कर दिया जाता है तो
अगर देश किसी दूसरे देश के साथ युद्ध लड़ रहा है, उस स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकार भी जो है वो निलंबित कर दिए जाते हैं आपातकाल लागू होने की स्थिति में। अनुच्छेद 352 के तहत जो घोषणा की जाती है, तो मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है आपातकाल की स्थिति में। किस आयु तक के बच्चों को कारखाने में काम पर नहीं रखा जा सकता? तो इसके लिए 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंधित है देश के कानून के अनुसार। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा सदन लगा सकता है? किस सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा या संसद के किसी भी सदन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इज संसद के किसी भी सदन द्वारा। आगे देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन। प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और इनसे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। तो राइट आंसर है सुमित्रा महाजन। लोकसभा की सदस्यता के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्र ध्वज में कितने स्पोक्स यानी तिल्लियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र है उसमें 24 तिल्लियां होती हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित हैं। किससे संबंधित होते हैं नीति निर्देशक तत्व? प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्देशक तत्व संबंधित हैं प्रस्तावना से। मौलिक अधिकार अलग हैं, मौलिक कर्तव्य बिल्कुल अलग वर्णित हैं। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो प्रस्तावना से बहुत प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। नीति निर्देशक तत्व में राज्य के कार्य बताए गए हैं जो कि समान हैं प्रस्तावना में वर्णित। भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या कमांडर इन चीफ? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारत में तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। इसके बाद संसद की संयुक्त बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। हाँ, यदि राष्ट्रपति सोचते हैं मंत्री अयोग्य है, यह स्पष्ट नहीं राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है जब प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने की सलाह राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकते हैं। तो वित्त के संदर्भ में संविधान ने राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया है। वित्त के संबंध में संविधान ने राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया है, या फिर केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया है, या फिर इसका राइट आंसर होगा कि केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा समान रूप से किया है। इसका राइट आंसर होगा सी, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया है। वित्त आयोग निर्धारित करता है कि क्या रहेगा वित्त बंटवारा राज्यों और केंद्र के बीच। भारत का संघ का क्या अर्थ है? भारत का संघ जो कहा जाता है तो उसका क्या अर्थ है? कि भारत के क्षेत्र का परिवाची है। ये उन राज्यों को समाहित करता है जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। उन राज्यों को समाहित करता है जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं।
या फिर केंद्र के भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं, केंद्रीय स्तर पर प्रशासित प्रदेशों को शामिल किया है। तो भारत के संघ का मतलब है भारत राज्यों का समूह है, राज्य और संघ शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। एकत्रित होने के नागरिक अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा कैसी होनी चाहिए? रचनात्मक उद्देश्य के लिए, शांतिपूर्ण और शस्त्रविहीन, अहिंसक और शांतिपूर्ण। राइट आंसर है शांतिपूर्ण और शस्त्रविहीन। भारतीय संविधान घोषणा करता है जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है, किसी भी दशा में वापस नहीं ली जा सकती। राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल के समय वापस ली जा सकती है या इनमें से कोई नहीं, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप वापस ली जा सकती है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के केंद्रीकरण पर और प्रशासक एवं जनता के सहयोग पर या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। निम्नलिखित में से किस राज्य को आदिवासी क्षेत्र के संदर्भ में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो कौन सा राज्य आदिवासी क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं है? मिजोरम और मेघालय दोनों आदिवासी क्षेत्र घोषित हैं। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा को आदिवासी क्षेत्र नहीं घोषित किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 5 वर्ष, या जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता बना रहता है, या यह राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर करता है, जब तक प्रधानमंत्री की लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है। तो यह है जब तक उसको विश्वास प्राप्त है वो प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। वैसे अगर एक लोकसभा का कार्यकाल देखा जाए, चुनी हुई लोकसभा का, तो वो 5 वर्ष है, परंतु प्रधानमंत्री के कार्यकाल निर्धारित नहीं है। जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, बहुमत दल का वो नेता है और बहुमत ने उसको नेता चुना हुआ है, तो प्रधानमंत्री बना रहेगा। अगर वही बहुमत अपना नेता बदल ले तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल तभी समाप्त हो जाता है, चाहे सरकार किसी भी दल की हो। समान दल भी ऐसा कर सकता है। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए दे सकता है? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक संबंधित हैं। नियंत्रक और लेखा परीक्षक यानी सीएजी किससे संबंधित हैं? तो लोक लेखा समिति से संबंधित होती है सीएजी, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन खर्च कर सकते हैं? किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति जो है आकस्मिक निधि से धन को खर्च कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं? तो राज्यसभा की सलाह के आधार पर। किस अनुच्छेद के द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिषिद्ध किया गया है, यानी प्रतिबंधित किया गया है? राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 28 यानी आर्टिकल नंबर 28 से। कोऑपरेटिव सोसाइटी को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 97वें संशोधन द्वारा। संविधान निर्मित सभा को
भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण होता है? कौन इनको देखता है और इनका? तो वो होती है सीएजी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। सीएजी का कंट्रोल होता है संसद के खर्चों पर। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो संसद विपक्ष की कुल सदस्यों की संख्या का 1/10, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, तभी किसी विपक्ष को आधिकारिक रूप से विपक्षी समूह की मान्यता दी जा सकती है। इसका उदाहरण आपको हाल ही में देखने को मिला था, जब वर्तमान लोकसभा जो है उसमें कोई भी विपक्ष के सदस्य या एक दल इतनी संख्या में नहीं था कि उसको मुख्य विपक्षी नेता का या विपक्ष का दर्जा दिया जा सके। तो ऐसी स्थिति में जो है विपक्ष का नेता नहीं चुना जाएगा, या जो है वो पक्ष, जो सत्ता पक्ष है, उसके विवेक पर निर्भर करेगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब राष्ट्रपति बुलाए, या लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो, सत्र के शुरू होने पर ऐसा होता है। सत्र के शुरू होने पर संयुक्त बैठक होती है, तो यही राइट आंसर है। गणतंत्र होता है, गणतंत्र का क्या मतलब है? केवल लोकतंत्रीय राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो। तो गणतंत्र जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो, यानी राजा नहीं होता, जनता का नेता होता है जिसको जनता ने चुना होता है, वो किसी वंश पे निर्भर नहीं होता। 97वें संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया? तो 9वें बी अध्याय में जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 9th बी में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? लोक लेखा समिति, मंत्रिमंडल, लोकसभा का उपाध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में।